नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ मैथ्स। और ना तो मैं कोई टीचर हूँ और ना ही मुझे किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको मैथ पढ़नी है तो आप किसी अच्छे टीचर से पढ़ सकते हो। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं अच्छे से मैथ पढ़ना सीख जाऊँ। इसको आप मेरा डिस्क्लेमर मान सकते हो कि मैंने आपको पहले सजेस्ट कर दिया कि हाँ भाई, मुझे किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है। इसके बाद भी आप मैथ अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो चलो शुरुआत करते हैं। तो आज से हम पढ़ेंगे मैथ और हमारा पहला टॉपिक होगा अनुपात व समानुपात। ठीक है। अनुपात समानुपात ही क्यों? पहली बात है कि कोई और नंबर सिस्टम से शुरुआत कर सकते थे। ठीक है। नंबर सिस्टम है, सरलीकरण और मास से शुरू कर सकते थे, लेकिन अनुपात समानुपात ही क्यों? तो देखो, मैथ्स में क्या है कि कोई भी बिल्डिंग होती है। ठीक है। सब्जेक्ट होता है कोई, क्या मकान की कोई बिल्डिंग है, उसके कोई स्तंभ होता है। तो मैथ के नॉर्मली दो स्तंभ है। एक तो पहला है अनुपात और समानुपात, और दूसरा हम बात करेंगे प्रतिशत। ये दो ही क्यों? ये दो ऐसा है कि अनुपात, समानुपात और प्रतिशत, आप इन दो टॉपिकों में अगर आपने अपनी अच्छी पकड़ बना लेते हो तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर कंपटीशन एग्जाम में आने वाली मैथ्स का आप 60 से 70% हिस्सा कवर कर लोगे। अनुपात, समानुपात और प्रतिशत, अगर ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए, ठीक है, तो ये मानो आपने लगभग 5 से 10 टॉपिक कवर कर लिए। जैसे लाभ हानि कवर हो गया, प्रतिशत और अनुपात पढ़ते ही आपका लाभ हानि हो गया, प्रतिशत पढ़ते ही हो गया। तो इसमें सिर्फ नाम चेंज होगा, एसपी आएगा, ठीक है, सीपी आएगा, मार्केट प्राइस आएगा, सिर्फ इनको समझना है, आपका लाभ हानि कवर हो जाएगा। ठीक है। ब्याज, पहले ब्याज मेरे को बड़ा टफ लगता था, लेकिन जब मैंने समझ के पढ़ा तो ब्याज इतना इजी है, प्रतिशत से भी इजी है। ठीक है। एस आई और सी आई दोनों इतना इजी है, प्रतिशत पढ़ो, ब्याज अपना आप हो जाएगा। उसके बाद कोई भी पढ़ो, साझा पढ़ो, बट्टा पढ़ो, जो भी हो, इन दोनों टॉपिक से हो जाएगा। इसलिए आज से शुरुआत करेंगे मैं अनुपात से। ठीक है। अब अनुपात है क्या? जैसे मान के चलो अनुपात ए अनुपात बी, पाँच पाँच अनुपात तीन, ए और बी का अनुपात है 5:3। ठीक है। अनुपात किसी भी दो चीजों के मध्य हो सकता है, दो से ज्यादा हो सकती है। तुलना, बेसिकली इसको तुलना की जाती है, ए की तुलना बी के साथ में और बी की तुलना ए के साथ में। ठीक है। तुलनात्मक राशि है, अनुपात का मतलब तुलनात्मक राशि है। ठीक है। जैसे आपकी और मेरी एज के मध्य अनुपात हो सकता है, आपका और मेरा वेतन हो सकता है। ठीक है। कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्रों का हो सकता है, वजन का हो सकता है। अनुपात दूरियों में दिया जा सकता है। ठीक है। तो ये क्या है? अनुपात। अनुपात है अलग अलग, आप समझ गए होंगे। अनुपात आय में, आय तो एक अलग से टॉपिक है, तो अनुपात के माध्यम से उसे पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आयु, वेतन, इन सभी के अनुपात दिया जा सकता है। ये अनुपात को आप काल्पनिक राशि मान सकते हो। क्या बोलोगे? ये क्या है? काल्पनिक राशि है। और काल्पनिक कैसे? ये तो 5 है, ये 3 हमें दिखाई दे रहा है कि 5 है, 3 है। काल्पनिक ऐसे, ए का रियल वैल्यू 5 नहीं है, बी की रियल वैल्यू 3 नहीं है, लेकिन हम क्या मान रहे हैं? 5 मान रहे हैं, 3 मान रहे हैं। रियल वैल्यू कैसे नहीं है? अभी सुनो मेरी बात, कैसे नहीं है। मान के चलो ए के पास 50 रुपए है, बोले अच्छा ठीक है। बी के पास 30 रुपए है, बोले अच्छा ठीक है। इनका अनुपात, इनका अनुपात आएगा 5:3। अभी 5:3 इनकी वास्तविक वैल्यू है क्या? बोलते नहीं, वास्तविक वैल्यू तो 50 थी, 30 थी। ये क्या है? बोलिए इनका लास्ट गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। अच्छा, वो अभाज्य गुणनखंड ही काल्पनिक राशि मान लो कि इनकी वास्तविक वैल्यू नहीं है। ए की वैल्यू वास्तविक नहीं है, बी की वैल्यू वास्तविक नहीं है। इनको गुणन, इनका अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है। 50 में और 30 में सेम संख्या का भाग दो। बोले 50 में और 30 में किसका भाग जाता है? बोले 2 का जाता है। बोले अच्छा ठीक है, 2 का भाग दो। 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा? इसमें तो आएगा 25 और इसमें आएगा 15। अभी देखो इसमें कितने का भाग जा रहा है? बोल तो इसमें 5 का भाग जा रहा है, तो इसमें 5 का भाग दिया 5 बार, इसमें दिया 3 बार। देखो वही आया, 5:3। अब आपने क्या किया? इस 50 में जितने का भाग दिया उतने का ही भाग 30 में दिया। वैसे पहले 2 का भाग दिया था, तो इसमें भी आपने 2 का भाग दिया।
और इसमें क्या किया, 25 में आपने फिर 5 का भाग दिया, तो इस 5 में भाग दिया। तो अनुपात में जो छेड़खानी आप ए के साथ करोगे ना, वही छेड़खानी आपको उसी संख्या के साथ आपको 3 के साथ करनी होती है। छेड़खानी का मतलब मेरा ये है कि आप जिस संख्या को 5 से गुणा करोगे, उसी संख्या को 3 से गुणा करोगे। मैं बोल सकता हूँ किसी समान संख्या से गुणा करने पर, अनुपात को किसी समान संख्या से गुणा करने पर उसकी वास्तविक वैल्यू आ जाती है, वास्तविक राशि। वैसे वास्तविक क्या, जैसे 5 का मान, यहाँ उसके पास 50 थे, यहाँ 30 थे, आपने क्या किया, पहले 5 से किया, फिर 2 से, यानी 10 से गुणा किया, 10 का भाग दिया, 50 में 10 का भाग दिया, 30 में 30 का 10 का भाग दिया, तो अनुपात आया था 5:3। तो यहाँ अगर आप इसको 10 से गुणा कर दो, इसको 10 से गुणा कर दो, तो उनकी वास्तविक वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आप बोलोगे कि 50 और 30। बोले अच्छा ठीक है, ये 10 कहाँ से पता चला, ये 10 का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो मैथ में जो चीज़ें हमें नहीं पता होती है, ठीक है, जो चीज़ें हमें नहीं पता होती है, हम उनको क्या मान लेते हैं, हम उनको x मान लेते हैं। x का मतलब क्या है कि इन चीज़ों का मान हमें कंफर्म नहीं पता है कि यहाँ x का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 300 होगा, 1000 होगा, हमें नहीं पता, इसलिए हम क्या बोलते हैं, x बोल देते हैं। तो ये इनकी क्या है, ये वास्तविक वैल्यू है। ए की वास्तविक वैल्यू क्या बोलोगे, 5x, और बी की क्या बोलोगे, 3x। इतनी बात समझ में आई आपको कि जो अनुपात में दी होती है वो कैसी है, काल्पनिक चीज है, वो रियल वैल्यू नहीं है। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे तब रियल मान लेंगे कि हाँ कि ए के पास 5 ही है, बी के पास 3 ही है, वो बात अलग है। लेकिन जहाँ जरूरत पड़ेगी तब हम क्या कहेंगे कि वास्तविक होता है 5x और ये होता है 3x। दूसरे उदाहरण से समझाऊं आपको मैं, जब क्वेश्चन करेंगे तब और आसानी से समझ जाएंगे। अभी मान के चलो कि ए अनुपात बी 5:3 दिया आपको, ठीक है। अगर ये काल्पनिक है, मैंने बताया कि काल्पनिक है, लेकिन जब भी आप इनको क्वेश्चन करोगे आप अक्स लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार के लिए क्या माने कि अक्स का वैल्यू, अक्स का मान 1 है, अक्स का मान 1 है, तो अक्स का मान 1 है तो गुणा 1 से करोगे, और गुणा 1 से करोगे तो 5 ही मिलेगा, और क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा, ठीक है। तो आप इनसे क्या निकाल सकते हो, देखो, अगर ए के पास 5 रुपए हैं, बी के पास 3 रुपए हैं, आपको नहीं पता अक्स की वैल्यू क्या है, 2 से गुणा करो, 5 से गुणा करो, आपको अभी तक नहीं पता, आपको सिर्फ इतना मानना है कि ए के पास रियल में 5 रुपए हैं और बी के पास 3 रुपए हैं, ठीक है। तो आप इससे एक चीज निकाल सकते हो, मैं आपसे टोटल पूछूं, टोटल यानी इनका योग कितना है, तो आप ये तो देख के बता सकते हो, इसके पास 5 है, इसके पास 3 है, तो टोटल 8 है, ठीक है। अगर योग आपको पता है तो आप इनका अंतर भी बता सकते हो कि ए के पास बी से कितने ज्यादा है, तो आप देख के बता सकते हो कि इसके पास 3 है, इसके पास 5 है, तो अंतर 2। जब भी आपको अनुपात दिया जाए तो आप ये दो काम आसानी से कर सकते हो, एक तो ए और बी का अनुपात दिया जाएगा आपको प्रश्न में, एक आपको योग, योग आपको दिया ना जाए तो आप पता कर सकते हो कि ए का 5, इसका 3, 8, और अंतर 2, ये वैल्यू कुछ भी अलग अलग हो सकती है, ये 11:1 हो सकता है, ठीक है, ये 18:3 हो सकता है, 18:3 नहीं, 18:5 हो सकता है, ठीक है, ऐसी वैल्यू हो सकती है। फिर इनको ऐड करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे, ये काम आपको करना है। जब ये काम आप एक दो क्वेश्चन में करोगे तब आपको पता लगने लगेगा कि आपको अंतर निकालना है या योग करना है। लेकिन आप अगर बेसिक से पढ़ रहे हो तो आप ये काम, क्वेश्चन जब भी दिखे आपको, ये दो काम कर लो, क्या, टोटल निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ दो अनुपातों की बात करेंगे, उसके बाद मिश्रित अनुपात, तीन अनुपात वाले की बात भी करेंगे, लेकिन जब जब क्वेश्चन आएगा उसके आधार पर बात करेंगे तो समझ में आसानी से आएगा, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, ए व बी की आयु का अनुपात 4:7 है, ठीक है। आप इनको छोड़ो, क्वेश्चन में आगे लिखा नहीं है, आप ऐसा मान के चलो, आपको सिर्फ ये यहाँ यहीं तक फोकस करना है कि ए और बी की औसत आयु का अनुपात 4:7। आप सिर्फ ए लिखोगे, अनुपात बी लिखोगे, 4:7 लिखा, उसके बाद आपको क्या करना है, योग करना है, योग 7 और 4 11, और क्या करना है, अंतर करना है, ठीक है। 7 और 4 का अंतर, इन दोनों का अंतर 3। क्या ये काम सभी क्वेश्चन में करना है, जब तक आपको बेसिक क्लियर ना हो तब तक ये काम करते जाओ,
ठीक है, उसके बाद आपको नहीं करना। अभी क्या पूछा देखो आगे, इनकी आयु का योग 66 है। अब पर्सन ने यहाँ तक आपने काम किया, फिर आगे क्या बोल रहा है, इनकी आयु का योग 66 वर्ष है, ए की आयु ज्ञात करो। ठीक है, अब एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक नहीं है वैसे तो आप सभी करते हो। जैसे क्या करेंगे कि 66, पहले मेरी बात सुनो, पहले हाँ मेरा तरीका बता रहा हूँ मैं। आप ये समझो कि वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए उसकी। ठीक है, समझ में ना आए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई कि मैंने क्या लिखा है। ये चीज है कि वैल्यू बटा किसकी चाहिए उसकी। ये वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है, आपके पास ए है, बी है, योग है, अंतर है। आपके पास कितनी चीजें, चार चीजें हैं अभी के लिए। तो इन चार में से पर्सन में कौन सा दिया है, किसका मान दिया है, तो 4:7, ये तो आपने काम में ले लिया यहाँ पे। इसके अलावा देखो योग, तो भाई आप बोलोगे कि हाँ योग दिया है कितना, 66, तो आपकी वैल्यू कितनी है, 66। ठीक है, तो आप वैल्यू की जगह लिखोगे 66। ये किसकी वैल्यू है, आपने कहा कि ये योग की वैल्यू है, तो आपके योग की वैल्यू कितनी है, 11, बट्टे लगाओ 11, गुणा चाहिए किसकी, आपको किसकी पसंद में किसकी पूछी है, तो आप कहोगे ए की आयु ज्ञात करो, तो ए की वैल्यू पूछिए, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4, तो यहाँ गुणा करो 4 से। ठीक है, 11 का भाग 66 में दिया 6 बार, 6 को 4 से गुणा किया 24। आप क्या बोलोगे कि ए की आयु कितनी है, 24 वर्ष की है। ठीक है, ए की आयु कितनी है, 24 वर्ष है। यहाँ पर ये आंसर मिल गया है क्वेश्चन का, लेकिन एक बात सुनो मेरी बात, कि जब आपको दो व्यक्तियों की आयु दी है 66, एक की आपको पता है 24, तो आप दूसरे की निकाल सकते हो। दूसरे कैसे करोगे कि 66 में से 24 माइनस किया, आपको मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, 7 चौक 7 की 42। ठीक है, 42 किसकी है, बी की आयु है। ये आप अगर दो व्यक्ति है आपको ए और बी, तब तो आपने इसमें से माइनस करके 66 24 निकाल दिया। लेकिन जब ये व्यक्ति तीन होते तब क्या करते, तो आप देखो, जब आपको ए की वैल्यू पूछी तो आपने 4 पुट किया। अगर आपसे पूछे कि बी की आयु बताओ, यही क्वेश्चन में होता कि बी की आयु ज्ञात करो, तो आप 4 की जगह किसका मान रखते, 7 का रखते। ठीक है, फिर क्या करते आप करते 66/11 गुणा 7, फिर वही 6 का भाग 7 की 42, ये आप बी की आयु ज्ञात करते। अगर आपसे ये पूछता कि उनका योग तो दिया है कि ए बी से कितना बड़ा है, या ए और बी का अंतर बताओ, अंतर बताओ, तब क्या करते आप 66/11, क्यों वैल्यू किसकी है, योग की है, योग आपका 11, अंतर कितना है, तो अंतर लिखते आप 3, इसको 6 से कैंसिल किया और ये 18, तो इसका वैल्यू आती 18। आप समझ गए होगे कि वैल्यू जिसका जो मान दिया उसका ऊपर लिखो, किसका है वो मान, उसका भाग लगाओ, और जो जिसका चाहिए प्रश्न में उसका पूछा है उससे क्या कर दो, गुणा कर दो। नेक्स्ट हमारा ए व बी की आयु का अनुपात 2:11 है। ए अनुपात बी कितना है, 2:11। ठीक है, अभी देखो हमने क्या किया, योग, फिर क्या किया, अंतर, 11 2 13, और इसका अंतर 9। ठीक है, लेकिन देखो अभी इनमें क्या योग और अंतर की कौन सी जरूरत है, तो इसमें देखा है कि इनकी आयु का अंतर 54 है, और इनकी आयु का योग बताओ, तो यहाँ योग की भी जरूरत पड़ेगी और अंतर की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा था कि ये काम दोनों आप करो, जब तक आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सा लिखना है कौन सा नहीं, 2 4 क्वेश्चन करोगे तब हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी आयु का अंतर 54, वैल्यू कितनी दी आपको, 54, ये वैल्यू है किसकी, ये अंतर की वैल्यू है। आपकी वैल्यू कितनी है, आपका अंतर कितना है, 9 का, तो आपने लिखा 9 गुणा इनकी आयु का योग, योग कितना है 13, तो 13 से गुणा किया। ठीक है, 9 का भाग 54 में 6 बार, 13 छिकी 78, कितना आया 78, आपका आंसर हो जाएगा। इनका योग, अगर आपसे ए की आयु ज्ञात, ए की आयु पूछता तो क्या करते आप, तो आप करते इस 13 की जगह कितने लिखते 2, और 2 को किससे गुणा करते 6 से, 6 दूनी 12,
यानी ए की आयु कितनी होती 12 वर्ष। ठीक है, और बी की पूछते तो बी को करते 11 को करते 6 से गुणा तो 66। ये किसकी आयु होती, ये होती बी की आयु। आप देख सकते हो 66 और 12 इनका योग भी 78 आएगा। ठीक है, 12 प्लस 66 बराबर भी 78 होता है। ठीक है, अगर आपसे अंतर पूछे, अंतर यहाँ पर दे रखा है तो आप देख सकते हो 66 और 12 का अंतर 54 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए व बी की आयु का अनुपात 5:2 है। ए व बी की आयु का अनुपात कितना है, 5:2 है। दूसरा काम क्या करना होता है, योग और अंतर। ठीक है, ए बी से 12 वर्ष बड़ा है, ए बी से 12 वर्ष से बड़ा है, तो बी की आयु ज्ञात करो। देखो क्या निकलेंगे यहाँ पर, अंतर। अंतर क्यों, ए कितने साल का है 5 का, बी कितने साल का है 2 का, कितने से बड़ा है इससे 3, तो अंतर भी तो 3 का ही है। 5 और 2 में से अंतर देखो 3 का है, तो अंतर दे रखा आपको, अंतर निकाला। बी की आयु ज्ञात करो, बी की आयु आपको पता है, तो यहाँ योग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, वैल्यू बट्टा किसकी गुणा चाहिए उसकी। ठीक है, वैल्यू कितनी, इसको आपने काम में ले लिया, वैल्यू है 15। ये 15 किसकी है, अंतर की वैल्यू है। यहाँ बड़ा लिखा है, बड़ा हो छोटा हो, ठीक है, तो क्या होता है अंतर होता है। तो अंतर कितना, 3 गुणा किसकी चाहिए आपको, आंसर में किसका, बी का पूछा है, बी का कितना है 2, तो यहाँ 2 को पुट करो, 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 को 2 से गुणा किया 10। बी कितने साल का है 10। ठीक है, और ए कितने साल का होगा, तो आप बोलोगे 25 साल का, क्योंकि यहाँ मैंने 2 की जगह क्या रखा, फिर 5, और 5 को 5 से गुणा किया 25। देखो अंतर कितने साल का है, 25 और 10 में 15 का अंतर है। ए 25 वर्ष का है, बी कितने साल का है 10 वर्ष का। अगर योग पूछे तो 35 10, 25 10 35। ठीक है, और यहाँ से भी निकाल सकते थे आप, 5 और 2 7, तो आप 7 से गुणा करते तो 7 पंजो 35। ठीक है, नेक्स्ट है ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु बी की 8 वर्ष बाद की आयु के समान है, तो ए की आयु ज्ञात करो। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद करने की कोशिश करें, उसके बाद वीडियो देख सकते हो। ए व बी की आयु का अनुपात आप क्या लिखोगे, ए अनुपात बी, और कितना है 5:3। ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु बी की 8 वर्ष बाद की आयु के समान है। देखो जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था ये कौन सी राशि है, काल्पनिक। अभी जरूरत पड़ी ना उसकी, ये कौन सी है काल्पनिक। अभी इनको वास्तविक बनाओ, तो वास्तविक बनाओगे तो आप क्या करोगे, 5x अनुपात है, सॉरी 5x अनुपात 3x। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि उसकी वर्तमान आयु बी से 8 वर्ष बाद की आयु के समान है। अब वो उनकी वास्तविक आयु के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो वास्तविक आयु, ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो आप बोलोगे 5x। मैंने लिखा 5x, जैसा जैसा पर्सन बोलेंगे वैसा वैसा लिखेंगे। 5x ए की वर्तमान आयु, अच्छा ठीक है साहब, ए की वर्तमान आयु 5x, क्या बोल रहा है बी की 8 वर्ष बाद की आयु के समान है। अच्छा, बी की 8 वर्ष आयु बाद की आयु, तो आज की आयु कितनी है उसकी, तो आप बोलोगे आज की आयु तो 3x है, 3x आज की आयु है, और उसके 8 वर्ष बाद, तो प्लस 8। 8 वर्ष प्लस क्यों किया, तो उसके बाद की पूछिए, आज से 8 साल बाद, यानी आज आज 2023 है तो उसमें 7 जोड़ूंगा, 8 जोड़ूंगा तो 31 आएगा 2023, यानी प्लस करूंगा। माइनस तब करेंगे तो पहले की पूछा था, तो 8 वर्ष बाद की आयु के समान है, तो मैंने लिखा 3x और प्लस 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5x, इस 3x की वैल्यू को किधर लेके आएंगे, बराबर किधर लेके आएंगे, तो माइनस को जगह इधर प्लस का है, तो लिखेंगे 3x बराबर 8। 5x में से 3x गया, 2x बराबर 8, x बराबर क्या लिखेंगे
8/2 बराबर 4। इस x की वैल्यू कितनी आ गई 4। मैंने कहा था कि समान x की वैल्यू तब हमें प्राप्त मिल जाए तो उसकी वास्तविक वैल्यू हम पता कर सकते हैं, सॉरी। तो x की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x की लिखो 4, 5 गुणा 4, ये कितने साल का है 20 साल का है। और यहाँ देखो ये कितने है 3x, x की वैल्यू 4, 4 थी 12 साल का। ये देखो ये है इनकी वास्तविक आयु। ठीक है, एक आयु पूछी है तो आप बता सकते हो 20 वर्ष। ठीक है, इसकी कितनी है 12 वर्ष। ए की आयु, ये टाइप 2, यहाँ से हमारा टाइप 2 शुरू हो रहा है। ठीक है, हमें नॉर्मल क्वेश्चन हमने अब तक कर लिए हैं। ए की आयु बी की आयु का, हाँ जी, क्या बोल रहा है, ए की आयु बी की आयु का 7/5 है। यदि इनकी आयु का योग 72 है तो बी की आयु ज्ञात करें। ये मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम कल से शुरुआत करेंगे, लेकिन इसके ट्रिक बता दूं। अगर ऐसा, ये इसका मतलब ये अनुपात है। ठीक है, इसका मतलब अनुपात है ए अनुपात बी। ठीक है, इसमें अनुपात बी दे रखा है 7/5। अच्छा, 7 कैसे, आप ऐसा मानो कि जो पहले है उसका स्थान पहले आएगा, जो स्थान जो बाद में है उसका अनुपात बाद वाला होगा। बस इतना से याद रखें, इसका क्वेश्चन कर लें, फिर तो आपको पता चल जाएगा अनुपात क्या है। क्या करेंगे कि जो पहले दे रखा है ए की आयु, ए पहले है तो उसको ऊपर वाला दे दो। ठीक है, बी बाद में है तो उसको नीचे वाला दे दो। बस इतना सा करें और क्वेश्चन कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन और है।